संजीव भसीन जी को भी शामिल करने का समय हो गया है अपने शो में। आज साल का आखिरी ट्रेडिंग का दिन है, तो उनको जरूर उनसे बात करना तो बहुत जरूरी है। संजीव जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सर्दी के मजे ले रहे हैं? आपने लोगों के पोर्टफोलियो में तो बहुत गर्मी करवा दी पिछले एक हफ्ते में। आज आपसे जो है हम संजीव जी, इंटरडे ट्रेड, आज का ट्रेड वगैरह तो ठीक है, वो तो रोज लेते ही रहते हैं। आज मैं चाहूंगा 2024 के लिए एक ओवरऑल, जो आपका फॉलोअर है चैनल पे, हम लोग ये जानना चाहेंगे 2024 में क्या बाजार को अप्रोच करने का ढंग आपका बदलेगा, एक, और दूसरा थीम्स क्या पसंद है आपको 2024 में, क्या चलेगा? 23 में पीएसयूज चल गए, मिड कैप चल गए, एक थोड़ा ओवरव्यू देके जाइए, थोड़ा पोर्टफोलियो अप्रोच से। गुड मॉर्निंग अजय, आपको, डिम्पी और प्रियंका को। और हाँ, दिल्ली की सर्दी है, लेकिन ईटी स्वदेश के व्यूअर्स के लिए गर्मी गर्मी है और धन की गर्मी है। किसने बोला था एक दिन में एचपीसीएल बढ़ेगा और 6-7% आईओसी? अब प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन वॉचिंग डिम्पी एंड प्रियंका एंड यू एंड मेकिंग मनी एंड मी पार्शली। लेकिन मैं अभी कहता हूं, शुरुआत है। इस समय ये मैं जरूर कहूंगा, सबकी ब्रोकरेजेस पॉजिटिव है। 2024 इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी ईयर। थोड़ा सा अपने आप को ट्रेडर भी बनाइए। डोंट ऑलवेज गेट कॉट अप इन। अभी भी मेरे पे सबकी क्वेरीज आती है, 5 साल की इन्वेस्टमेंट, 5 साल की इन्वेस्टमेंट अभी आपको 21,700 पे दिखती है। अगर ये भगवान न करे 19,500 आ गया, 5 दिन की इन्वेस्टमेंट मांगोगे। सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मार्केट्स आर नॉट चीप। Every year cannot be a replication. January is a relatively month where there is higher volatility. Learn to take home profits. प्रॉफिट वो है जो आपके घर आए, बुक पे ना होए। दूसरा बात, ट्रेडर की मेंटालिटी खराब नहीं होती। आप पार्टिसिपेट करते हो, अपने आप को हेज भी करते हो, वो भी कीजिए। अजय जी, आपको मैं सिंपली ये बताऊं कि अभी स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी मूवमेंट होगी। आई वुड बी मोर ओवरवेट ऑन 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 द इंडेक्स रादर देन मिड कैप्स, क्योंकि मिड कैप्स में मेरे को लगता है प्रॉफिटेबिलिटी आएगी लिटिल लेटर। अभी रन अप हैज बीन फार मोर एक्सेस। दूसरी बात अजय जी, इट इज अ मिथ कि मैं मार्केट से बाहर बैठ सकता हूं। बाहर कोई नहीं बैठ सकता। तो लार्ज कैप्स में आपको वो शेल्टर मिलती है, पार्टिसिपेशन मिलती है, स्लोअर ग्रोथ मिलती है। आफ्टर सच अ स्टेलर ईयर, इट इज गुड टू इवन प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। तो पोर्टफोलियो बचाइए। निफ्टी में ज्यादा अपना रुझान रखिए। लार्ज कैप्स में आपको सेफ्टी मिलती है, अर्निंग मिलती है। स्टैंड आउट सेक्टर पे मुझे लगता है ईवी, सोलर पैनल, ऑटो और आईटी। आईटी इज गोइंग टू बी द स्टार अजय। रुपी डॉलर इक्वेशन। सेकेंडली, बॉन्ड यील्ड्स आर सॉफ्टनिंग विद अ वेरी रैपिड पेस। और जिस तरह से आपने आईटी में ब्रेकआउट यूएस में देखा है, अभी हमारे आईटी ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मुझे लगता है आईटी कैन बी अ ह्यूज आउट परफॉर्मर इन द इंडेक्स, एंड दैट विल बी द प्लेस वेयर यू शुड बी पुटिंग योर मनी। सो सेलेक्ट स्टॉक्स आपको आज के लिए भी बता दूं और आगे के लिए भी आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। अजय जी, पहले तो मुझे आज थीम में दोनों आईटी स्टॉक्स बहुत पसंद है। देखिए, कल लोगों ने ये बुल मार्केट में आप बैड न्यूज भी डिस्काउंट करते हो। कल आरबीआई ने क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को 75 एंड बिलो जो करने के लिए कहा है। दे आर वेरी ऑन द पर्सनल लेंडिंग साइड, और कुछ बैंक्स को इंपैक्ट होएगा। पर्टिकुलरली ये जो न्यू एज बैंक है, सूर्य उदय, उत्कर्ष और ये आईडीएफसी फर्स्ट भी, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट में मर्जर हो जाएगा। निम्स विल फ्लैटन, कॉस्ट ऑफ मनी विल गो अप, और उनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज फार इन एक्सेस 90% है। दे हैव टू स्लो डाउन। आईडीएफसी फर्स्ट में मुझे रूम नहीं दिखता ऑन दी अपसाइड। मैं शॉर्ट करने को नहीं कह रहा, शॉर्ट तो क्योंकि बुल मार्केट में आप गलती भी कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड दिस और सेल इट एंड गेट इनटू डीसीबी बैंक। प्रमोटर ने वहां अभी आगा खान ने 137 रुपए पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लिया है। दे हैव इन्फ्यूज्ड ऑलमोस्ट 100 करोड़। This bank is a market performer as far as auto goes, both two-wheeler, three-wheeler, agri and gold loan. It trades at less than 0.9 time price to book. और उसके निम और नेट इंटरेस्ट इनकम और जो उसके पास बफर है वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है ये शेयर यहाँ से डबल हो जाएगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बेचिए। मेरे को 80 का भी टारगेट उसमें बहुत जल्दी दिखता है, बिकॉज आपने देखा है जब ये मर्जर होते हैं देन देयर स्टॉक्स पर अंडर परफॉर्म एंड दे रिमेन फ्लैट, प्लस इसका सीडी रेशियो। दूसरे मेरे दोनों पिक्स आज के लिए हैं एनटीटीएस एंड एलटीआईएम। ये दोनों स्टेलर आउट परफॉर्मर्स हैं, एंड इट इज एविडेंट। हम सब टाउटिंग कर रहे हैं पीएसयूज की। दीज आर एट न्यू हाइज व्हेन द आईटी इंडेक्स हैज नॉट डन मच। तो आई वुड से दैट द बेस्ट डिफेंस प्ले वुड बी एलटीटीएस
given their track record, given their execution, and given their order book. LTTS can easily scale 57 to 58 and 5500, but in the short run 5400 का टारगेट रखिए, 5100 का स्टॉप लॉस. दूसरा है LTIM, which again is a very good proxy play to IT, and the way the Nasdaq is performing, quarterly numbers are very very superb. LTIM पे मेरा 6500 का इनिशियल टारगेट है. इट कैन इवन एक्सीड दैट. आपको याद होना चाहिए 35-3600 पे मैं खड़े होके बोलता था परसिस्टेंट 7000 जाएगा. आज वो 7000 नहीं 7700 हो गया. तो LTIM is one other stock which can cross that 7000 mark during this year. अभी 6500 के लिए दीजिए, 6135 का स्टॉप लॉस है. एंड और आपको मैंने DCB कह दिया. ये मेरे 4 थीम्स है आपके लिए. 2024 में मैंने कल डिम्पी को 5 शेयर कहे थे, उसमें मैं अभी भी कहता हूं DCB बैंक इज अ डबलर. और SW सोलर ने अभी 18% डाइल्यूशन की है, 347. इट इज बिकम डेट फ्री. द QIP वाज ओवर सब्सक्राइब 12 टाइम्स. 18 करोड़ की इक्विटी में 18% आप और जोड़ लीजिए तो 21 करोड़ की इक्विटी हो गई, और 350 करोड़ की फिक्स्ड कॉस्ट है. 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है 2025 में, जिसमें 5,000 करोड़ का एबिटा आएगा. और अभी पेरेंट कंपनी से 1 रुपए का भी ऑर्डर नहीं है. आई थिंक आर्ग्यूबली, जहां तक मैंने रिसर्च की है, सोलर पैनल के लिए MEP में SW सोलर जैसा वर्ल्ड में टॉप 3 नेम्स में आता है. तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या पॉसिबिलिटी है इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स कितना रिटर्न आएगा. इससे डबल से कम मत बेचना अगले साल, इस साल में 2024. ये और DCB यहां से डबलर्स हैं. 25%, 40% नहीं, डबलर सर. जी जी, इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आप बता रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कि सिर्फ स्टॉक ही अच्छा नहीं है, आपको बेचना भी कब है, कब तक होल्ड करके रखना है, जब तक डबल ना हो जाए. रिन्यूएबल्स, ग्रीन एनर्जी स्ट्रॉन्ग थीम, और कहीं नीचे के लेवल से आप इसे रेकमेंड कर रहे हैं. ठीक है, DCB बैंक और SW सोलर, बहुत बहुत शुक्रिया. और साथ ही कुछ और ट्रेड्स जो आपने बताए, L&T टेक और दूसरे जो ट्रेड्स हैं आज के लिए, ये सारे व्यूअर्स हमारे ध्यान रखें. बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए. अब 2024 में आपसे मुलाकात होगी. आज ये आखिरी दिन था 2023 का जब आपसे बात कर रहे थे ट्रेडिंग डे का. अब सोमवार को आपसे मुलाकात होती है. चलिए, शुक्रिया.